पाकिस्तान के भगोड़े अमृतपाल का लुका छुपी का खेल अभी भी जारी है। पिछले कई दिनों से वो पुलिस को ऐसे ही चकमा दे रहा है। कभी कहीं भाग जाता है तो कभी कहीं, कभी एक जगह पनाह लेता है तो कभी दूसरी जगह। लेकिन अब इस खेल में अमृतपाल थक गया है। उसे भी इस बात का एहसास है कि कानूनी रूप से उसके पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। उसके कई साथी पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ऐसे में मदद की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं बची है। अब इसी वजह से अमृतपाल सरेंडर करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन करेगा कहाँ, ये बड़ा सवाल है। अमृतपाल का एक प्लान फेल हो चुका है और दूसरे पर उसकी नज़र है। उसका प्लान ए और बी क्या था, ये आपको बताते हैं। उसने सोच रखा था कि इन रणनीतियों के जरिए वो सरेंडर करेगा ताकि उसकी इज्जत बच जाए और उसकी छवि एक क्रांतिकारी की बन जाए। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि अमृतपाल को एक बड़ा झटका लग चुका है और उसका प्लान ए फेल हो चुका है। उसने शुक्रवार को गुरमती समागम के दौरान सरेंडर का प्लान किया था। उसने सोचा था वहाँ सिखों के बीच वो आसानी से सरेंडर कर देगा, लेकिन पुलिस को पहले ही इस बात की भनक लग गई और उसकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही थी। दूसरी तरफ अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह साफ कर चुके हैं कि अमृतपाल को पुलिस के ही सामने सरेंडर करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमृतपाल को वो जरूरी सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे में उसने प्लान बी तैयार कर रखा था कि प्लान बी भी प्लान ए जैसा ही है, सिर्फ मौका दूसरा है। असल में बैसाखी सिखों का बड़ा त्यौहार है। इस रोज सिखों के 5 तख्त एक से बढ़कर एक धार्मिक समागम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे में अमृतपाल इन्हीं 5 तख्तों में से किसी एक में बैसाखी के दौरान सरेंडर करना चाहता है। इसमें श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त दमदमा साहिब, तलमंडी साबो या तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और पटना साहिब शामिल हैं। पटना साहिब तो खैर पंजाब से बाहर बिहार में है। ऐसे में वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सूत्रों की माने तो वो पंजाब में मौजूद बाकी 4 तख्तों में से किसी एक में खुद को कानून के हवाले करने की कोशिश कर सकता है और इसके लिए जत्थेदारों से लगातार संपर्क की कोशिश भी कर रहा है ताकि उसे सरेंडर का मौका मिल सके। हालांकि पुलिस किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहती और इसके लिए पुलिस ने तमाम तैयारियां भी कर रखी हैं। इस समय अमृतपाल का ये प्लान भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बैसाखी के मौके पर वो जहाँ सरेंडर करना चाहता है, ऐसे में उसकी नीयत पर एक नहीं कई सवाल उठते हैं। पुलिस भी उसकी नीयत समझती है। उसी वजह से 14 अप्रैल को पंजाब पुलिस के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये भी कहा गया है कि अगर किसी को पहले ही छुट्टी दे दी गई हो तो उसे भी रद्द समझा जाए। यानी पुलिस हर स्थिति के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। पुलिस और सरकार चाहती है कि इस पावन दिन किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, किसी भी तरह का बवाल न हो। इस तरह सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि शांति बनी रहे और किसी भी तरह अमृतपाल अपनी प्लानिंग में सफल न हो। पुलिस तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह को इस कार्रवाई पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब सरकार को बताना चाहता हूं कि ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। पहले ये कह रहे थे कि यहाँ सरेंडर करेगा, अब कह रहे हैं कि बैसाखी के दिन करेगा। ये सब इसलिए हो रहा है जिससे पैनिक बन सके, हमें इससे बचना चाहिए। अब अमृतपाल के केस में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।